विपक्षी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी ने वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए दांव चलना शुरू कर दिया है। दिल्ली दरबार के द्वार यूपी के मुहाने पर खुलते हैं। सत्ता की धुरी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1.5 साल का वक्त बचा है। किला फतेह करने के लिए एक बार फिर से पुरजोर कोशिश हो रही है। चुनावी समर से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच एक बार फिर से फाइट शुरू हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के योद्धा आमने सामने आ चुके हैं। योगी सरकार काम के चलते सत्ता में हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अखिलेश ब्रिगेड बीजेपी के पटखनी देकर सत्ता के स्वाद चखने की फिराक में है। सबके अपने अपने सियासी गणित हैं, ताकि जनता जीत का सेहरा उनके सिर पर बांधे और अगले 5 साल उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे। 2017 में जब से उत्तर प्रदेश की कमान योगी के हाथ में आई है, तब से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। उत्तर प्रदेश के रण में योगी की सेना काम के वास्ते मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी सरकार के कामों को निराधार बता रही है। चुनावी समर से पहले जुबानी जंग न हो, ऐसा भला कहाँ होने वाला है। दिल्ली की सियासत छोड़कर अखिलेश यादव लखनऊ में बैठे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला ना करें। हर रोज नए नए मुद्दे लेकर अखिलेश यादव सियासी पिच पर उतरते हैं, ताकि पार्टी की नैया 2027 में पार की जा सके। उत्तर प्रदेश सियासी जंग अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई, उससे पहले सियासी लड़ाई आरंभ हो गई है। संविधान, जातिवाद, विकास, अपराध, ये चंद मुद्दे जो उत्तर प्रदेश की सियासत में परिक्रमा लगाने लगे हैं। जाति का ऐसा मुद्दा जो किसी भी पार्टी को सत्ता की दहलीज पर पहुंचा देती है, और यही वो मुद्दा है जो किसी भी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देती है। अखिलेश यादव अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी ने अपना पुराना ब्रह्मास्त्र चलाकर अखिलेश यादव के अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, न्याय देने की बात कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, उन्हीं की सरकार में महिलाओं पे सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। और सरकार के ये आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे, आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाले योगी आदित्यनाथ खुलकर अपराध के खात्मे का दावा कर रहे हैं। यूपी में अपराधी कोई भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, योगी की फोर्स चुन चुन कर खात्मा कर रही है। आज योगी मॉडल को दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को ये पता नहीं क्यों योगी मॉडल से इतनी नफरत है। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे, तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए, उन लुटेरों के लिए जो राह चलते हुए राहगीरों पर, निर्दोष व्यापारियों पर और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमें सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। इन लोगों के उन कारनामों से, जिन कारनामों के कारण पहचान के एक संकट से आप गुजर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका व्यापार उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी होगा या लेन देन करते होंगे,
सामान मंगाते होंगे। पहले उत्तर प्रदेश के नाम से लोग सामान भेजने में डरते थे, आज कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया गया है। हर प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रक्रिया आगे इसी रूप में आगे बढ़ती रहनी चाहिए। कुछ सरकार के लोग जब सभा में जाते हैं तो आईना देख करके जाते हैं, तभी उन्हें याद आ जाता है ये हर डिस्ट्रिक्ट में माफिया है। सच्चाई तो ये है कि भाजपा से बड़ा कोई माफिया नहीं हो सकता। भाजपा के लोग माफियाओं की तरह काम कर रहे हैं, और अगर ये माफिया और कारोबार को लेकर के इस तरह की बातें हैं तो पूरे प्रदेश की हम लोग समय समय पर सूची मांगे हैं कि कम से कम सरकार अब 9 साल बाद उत्तर प्रदेश के टॉप 20 माफियाओं की सूची जारी करे। अभी तक सरकार ने टॉप 20 माफियाओं की लिस्ट जारी नहीं की है, नाम जारी नहीं हुए अभी तक। अगर नाम जारी हो जाए, सरकार कब करेगी नाम जारी? जो दूसरों पे आरोप लगाते हैं वो आईना देखना बंद कर दें। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि स्टेट में माफिया कौन है, और अगर इस प्रदेश के माफियाओं की सूची नहीं आ पा रही है तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज ही माफियाओं की सूची आ जाए। उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बहा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने में जुटे हुए हैं। 2017 के पहले तक यूपी में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे संचालित थे, जबकि योगी सरकार ने अपने अब तक के 8 साल में 5 नए एक्सप्रेसवे संचालन योग्य बना दिए हैं, जिसमें अब नया नाम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का भी जुड़ गया है। सीएम योगी ने करोड़ों लोगों की सफर को आसान बनाने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का गिफ्ट दिया, लेकिन अखिलेश यादव को ये विकास दिखाई नहीं दे रहा है, तभी तो विकास के दावों को दरकिनार कर रहे हैं। मुझे बताओ, आपने मुख्यमंत्री को यहां से चुनाव जिता के भेजा था, वो विश्वविद्यालय नहीं दे पाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं दे पाए। कितना बेवकूफ बनाया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर। 340 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे शिलान्यास कर दिया, अलाइनमेंट भी नहीं पता, और जमीन एक भी इंच नहीं खरीदी। जब 6 महीने के बाद 17 में मैं आया, मैंने कहा भी क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है? कहा साहब जीरो। मैंने कहा क्यों जीरो है? कहा साहब जमीन ही नहीं तो एक्सप्रेसवे बनेगा कहां पे? मैंने कहा फिर ये टेंडर कैसे हो गए? मैंने कहा अवस्थी जी एक काम करिए, यह 110 नहीं अब 120 मीटर चौड़ा होना चाहिए। बाई चांस हमें इस एक्सप्रेसवे के साथ जब हम हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन भी करेंगे तो उसके लिए हमें जमीन चाहिए होगी, तो एक साथ हम उसके साथ एक्सप्रेसवे के साथ उसको भी दौड़ा सकें। जमीन खरीदिए। कि अगर उन्हें गोरखपुर के लिए कुछ काम करना था तो सबसे पहले उन्हें अपनी सबसे पहली घोषणा याद रखनी चाहिए थी। उन्होंने गोरखपुर के लिए सबसे पहली घोषणा झांसी में जाकर के की थी और कहा था कि झांसी के साथ साथ गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे। आज दिल्ली के 8 साल, 11 से काफी समय हो गया, और यहां का 9 साल, 11 और 9, 20 साल। बताइए, दिल्ली के 11 साल और इस सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। न झांसी में मेट्रो बनी है और न ही गोरखपुर में मेट्रो बनी है। और गोरखपुर के लोग जानते होंगे कि वहां पर गोरख धंधा चल रहा है। उत्तर प्रदेश के रण में 27 में फाइनल मुकाबला खेला जाना है। फाइनल की फाइट अभी से शुरू हो चुकी है। 2024 लोकसभा के बाद से अखिलेश यादव खुलकर उत्तर प्रदेश में उलाम खुला सियासत कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि 27 में वापसी करना इतना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।